का जो विषय मतलब है अरस्तु का कारणता सिद्धांत, ठीक है, कितनी बार मैंने पढ़ाया है इसको आप सबको, लेकिन एक अगर अलग ढंग से पढ़ें, जिसको कहते हैं कि भाई चीज़ों को समझ के पढ़ना, चीज़ों को मनोरंजक ढंग से पढ़ना या एक अलग ढंग से पढ़ना, तो उसके हिसाब से आज हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और इसको देखेंगे कि ये कैसे इसको पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो सब लोग सारी चीज़ें भूल जाइए और इस पे कंसंट्रेट करिए कि मान लीजिए आपको फिलॉसफी नहीं आती, ठीक है, आपको दर्शन शास्त्र की ABCD नहीं आती, आपको कुछ नहीं पता, और आपके सामने दर्शन शास्त्र का कोई सिद्धांत रखा हुआ है और उसको आपको समझना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको 5 मिनट में दर्शन शास्त्र समझना है। अब एक टॉपिक ये आ जाता है अरस्तु का कारणता सिद्धांत, ये सामने लिखा हुआ है, इसको आपने देखा, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता, आपको ये पता ही नहीं है कि कारणता सिद्धांत, अरस्तु कौन है, क्या है, आपको कुछ नहीं पता। बस एक टॉपिक आपके सामने आता है, आपको उसको समझना है और समझ के उसको लिखना है, या आपको उसको समझ के एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है, या आपको ये जानना है कि ये है क्या। ठीक है, ये सारी चीजें तो स्पष्ट है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक टॉपिक है, उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, उसको आपको समझना है। अब हम देखते हैं कि उसको कैसे समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये टॉपिक है अरस्तु का कारणता सिद्धांत। तो कारणता का क्या मतलब होता है, पहले तो हम इस पे बात करते हैं। कारणता क्या है, कोई बताएगा कारणता क्या है? अच्छा, कारण क्या होता है? किसके? नहीं, इच्छा के विरुद्ध नहीं। देखिए, हम कारण और कार्य शब्द का प्रयोग अक्सर करते हैं, ठीक है, करते हैं या नहीं करते? तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि कारणता शब्द जो आया है उसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो कारणता का वास्तविक अर्थ क्या है, ये जानने के लिए थोड़ा सा हमें अपनी कल्पनाओं को, है ना, अपने विचारों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा और इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि कारणता शब्द का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कुछ उदाहरण मैं देता हूं। ये उदाहरण है कि दही बनती है, तो दही का कारण हम किसको मानते हैं? दूध को मानते हैं, ठीक है। साइकिल चलती है, उसका कारण हम किसको मानते हैं? चलाने वाले को, जो पैडल मारता है, मानते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर मान लीजिए कि कोई पेड़ है, किसी पेड़ को आप देख रहे हैं, तो उस पेड़ का कारण किसको मानते हैं? किसको? जिसने लगाया होगा, और जिसने लगाया होगा उसके साथ उस बीज को जिससे वो पेड़ पैदा हुआ, ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर हम संसार में देखें तो किसी भी वस्तु या घटना का कोई आधार होता है जहां से उसका जन्म होता है। किसी भी घटना को, जैसे मान लीजिए कि अगर लाइट है, विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो अगर उसको आप ऑन करेंगे तो पंखा चलेगा। तो कारण और कार्य, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका हम अक्सर अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग किसी घटना या किसी वस्तु के होने की व्याख्या करता है। जैसे मान लीजिए कि साइकिल चलती है, अगर पूछा जाए कि साइकिल क्यों चलती है, तो आप कहेंगे क्योंकि इस पे पैडल मारा जा रहा है, ठीक है। अगर कहा जाए कि घड़ा है ना, सुराही होती है, किससे बनता है? तो मिट्टी है। तो कारण वह है कि जो कार्य से पहले होता है और कार्य को उत्पन्न करता है, ठीक है। तो उदाहरण में अगर हम देखें तो दो प्रकार के हमको कारण समझ में आते हैं। एक तो ऐसा कारण, जैसे मान लीजिए कि एक कुम्हार है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो, उसमें दो चीजें चाहिए होती, एक तो मिट्टी, दूसरा हाँ वो भी, और कुम्हार। अगर कुम्हार ना हो तो क्या मिट्टी से बर्तन बन जाएगा? नहीं बनेगा।
तो एक जो जिससे कोई किसी वस्तु का निर्माण होता है, एक तो वो कारण हो गया, दूसरा वो कारण हो गया जिससे उस सामग्री से उस वस्तु का निर्माण होता है, जिसको कहते हैं शक्ति या एनर्जी। ठीक है, तो किसी वस्तु के, अगर किसी वस्तु की व्याख्या करनी हो, कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए कि ये टेबल है, तो इस टेबल का क्या कारण है? इस टेबल के दो कारण हो सकते हैं। एक तो कारण ये है कि ये टेबल लोहे से बना हुआ है, तो लोहा एक इसका कारण हो गया, मतलब जिससे उस वस्तु का निर्माण हुआ है। एक तो ये, दूसरा किसी ने इसको बनाया, जैसे बढ़ई ने इसको बनाया, दो कारण हुए। तो जिस सामग्री से किसी वस्तु का निर्माण होता है उसको उस वस्तु का उपादान कारण कहते हैं। क्या कहते हैं? उपादान। उपादान कारण वह होता है जिससे किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। ठीक है। दूसरा, जिस सामग्री से किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है उसके लिए एक एनर्जी चाहिए, एक शक्ति चाहिए। जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी अपने आप बर्तन नहीं बनती, उसके लिए कुम्हार की जरूरत होती है। इसको कहते हैं निमित्त कारण। क्या कहते हैं? निमित्त कारण। तो कारणता का मतलब है, अब अगर समझें कि कारणता का क्या अर्थ है और कारणता को हम ठीक ठीक कैसे समझें, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु, ध्यान दो, प्रत्येक वस्तु या घटना, प्रत्येक वस्तु या घटना का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। मतलब प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक घटना किसी कारण से उत्पन्न होती है। कारण से उत्पन्न होती है, इसका एक मतलब ये हो सकता है कि जिस चीज से उसका निर्माण हुआ हो, या जिस चीज या जिस शक्ति के द्वारा उसमें विकास हो रहा है। तो जिस चीज से उसका निर्माण होता है उसको उपादान कारण कहते हैं, जिस चीज से उसमें विकास होता है उसको निमित्त कारण कहते हैं। ठीक है। तो अगर इसको एक्सप्लेन करना हो आपको एक लाइन में, तो कैसे करेंगे? देखो, इसको एक्सप्लेन करना है, इसको समझना है, इसको शब्द देना है। ये तो मैं समझ सकता हूं कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन अब इसको आपको अपने शब्द देने हैं और आपको किसी को समझाना है, तो आप इसको कैसे समझाएंगे? ये एक समस्या आती है। इस समस्या के समाधान के लिए आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा कि संसार है, संसार में किसी भी वस्तु या किसी भी घटना को आप ले लीजिए, किसी भी वस्तु या घटना को आप ले लीजिए। उस वस्तु या घटना को जो उत्पन्न करता है वही उसका कारण कहलाता है। सीधी सी बात है। तो कारण क्या है? जो वस्तु या घटना को उत्पन्न करे वह उस वस्तु या घटना का कारण है। उस वस्तु या घटना का, तो वस्तु है या घटना है, उसको जो उत्पन्न करे वो उसका कारण है। तो इसको कैसे कहेंगे? प्रत्येक वस्तु या घटना जिसके द्वारा उत्पन्न होती है वो उसका कारण कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे साइकिल का निर्माण हुआ है लोहे से, लेकिन साइकिल चलती है व्यक्ति से, तो दो प्रकार के कारण हो गए। एक उपादान कारण जिससे वो बनी है, और एक निमित्त कारण जो उसको चलाता है या जो उसको विकासमान करता है या जो विकसित करता है। ठीक है। तो एक तो देखो, अब ये हो गया। अब इसको अगर शब्द देना हो कारणता सिद्धांत को, अगर आपसे कोई पूछे, आप दर्शन जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि कारणता सिद्धांत क्या है, तो आप सीधे कहेंगे प्रत्येक वस्तु या घटना का कोई ना कोई कारण होता है जिससे वो उत्पन्न होती है। ठीक है। अब कारण दो प्रकार के होते हैं। एक उपादान कारण जिससे उस कार्य या वस्तु का निर्माण होता है, दूसरा निमित्त कारण जो ऊर्जा होती है और वस्तु को विकसित करती है। समझ में आ गया? तो दो पॉइंट आपको समझ में आनी चाहिए इसमें। पहला ये कि प्रत्येक वस्तु या घटना का कारण होता है जिससे वह वस्तु या घटना उत्पन्न होती है, मतलब वस्तु या घटना को उत्पन्न जो करता है वो कारण कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। वस्तु या घटना को जो उत्पन्न करे वो कारण है। अब कोई वस्तु या घटना दो प्रकार के कारणों पर निर्भर होती है।
एक तो जिससे वो बनी है, जिसको उपादान कारण कहते हैं, दूसरा जिसके माध्यम से वो विकसित होती है उसको निमित्त कारण कहते हैं। ठीक है, तो कारण कितने हो गए? 2 कारण हो गए, उपादान कारण और निमित्त कारण। ठीक है, तो ये कारणता का जो सिद्धांत है, ये कहीं पे भी किसी का भी कारणता सिद्धांत अगर आए, चाहे भारतीय दर्शन में आए चाहे पाश्चात्य दर्शन में आए, तो आप ये बता सकते हैं कि कारणता सिद्धांत क्या है। अब ये 2 लाइन की चीज है, प्रत्येक वस्तु या घटना का कारण होता है जिससे वो उत्पन्न होती है, और प्रत्येक वस्तु या घटना के लिए 2 कारण जिम्मेवार होते हैं। एक होता है उपादान जिससे वो बनता है, दूसरा निमित्त जो उसमें परिवर्तन लाता है या जो विकसित करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब सवाल ये उठता है कि ये कारणता सिद्धांत आपने पढ़ लिया, एक आपके सामने टॉपिक आया कि अरस्तु का कारणता सिद्धांत आया। अब आपको ये जानना था कि कारणता क्या है, आपने ये जान लिया कि कारणता क्या है, समझ गए आप कि कारणता क्या है। ठीक है, अब दूसरा सवाल आता है कि पढ़ें क्यों इसको। मतलब ठीक है, कारणता सिद्धांत है तो है, इसको बताने की क्या जरूरत है, मतलब क्यों पढ़ें इसको हम भाई, है ना। अब आप कहेंगे सर सिलेबस में है तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यही है पूछेगा और इसमें कुछ तो लिखना पड़ेगा। एक तो ये कारण है। ठीक है, आपका तो कारण समझ में आता है कि सिलेबस में है, आपकी मजबूरी है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अरस्तु की क्या मजबूरी थी कि इतना जो है इतनी सारी चीज बता रहे हैं कि कारणता सिद्धांत ही है, या किसी दार्शनिक की क्या मजबूरी है कि वो कारणता सिद्धांत की बात करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये प्रश्न उपस्थित होता है कि कारणता सिद्धांत क्यों आवश्यक है, इसका महत्व क्या है, ये क्यों बताया जा रहा है, ये प्रश्न उठता है कि नहीं। कारणता सिद्धांत आपने जान लिया कि प्रत्येक वस्तु या घटना का कोई ना कोई कारण होता है जिससे वो उत्पन्न होती है, और प्रत्येक वस्तु या घटना के पीछे 2 कारण होते हैं, उपादान कारण और निमित्त कारण। इतना आपने जान लिया। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ये बताने की आवश्यकता क्यों है, दार्शनिक इसकी चर्चा क्यों करते हैं, इस कारणता सिद्धांत का महत्व क्या है, क्यों इसके बारे में बात की जाती है, ये प्रश्न उपस्थित होता है। तो कारणता सिद्धांत की चर्चा प्रत्येक दार्शनिक इसलिए करता है क्योंकि इसके द्वारा वह जगत, संसार की व्याख्या कर पाता है। किसकी व्याख्या? संसार की व्याख्या। जैसे मान लीजिए कि कोई घटना आपने देखी, कोई घटना आपने देखी, किसी भी घटना को आप देखते हैं, किसी वस्तु को आप देखते हैं, तो आप ये जानना चाहते हैं कि ये वस्तु कैसे उत्पन्न हुई, आप ये जानना चाहते हैं कि इस वस्तु का कारण क्या है, मतलब ये क्यों हो रहा है। मान लीजिए कि आग लगी है, आग एक घटना है, अब आप ये जानना चाहेंगे कि आग क्यों लगी, आप जानना चाहेंगे। अगर आप ये जान गए कि आग क्यों लगी तो आप क्या कर सकते हैं, उस आग को रोक सकते हैं। तो जब इस संसार की व्याख्या होती है, इसके वस्तुओं की व्याख्या होती है, इसके घटनाओं की जब व्याख्या की जाती है, तो इसकी व्याख्या कारणता के आधार पर ही की जाती है, इसलिए इसका महत्व है। प्रत्येक दार्शनिक इसकी चर्चा करता है और प्रत्येक दार्शनिक का एक मत होता है कि कारणता क्या है। तो 2 चीजें हमने समझी, एक तो कारणता सिद्धांत क्या है, ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या समझ ली कि कारणता का महत्व क्या है। कारणता के द्वारा इस संसार के वस्तुओं और उनकी घटनाओं की व्याख्या की जाती है, ये कारणता का महत्व है। ठीक है, ये समझ गए, कारणता आपको समझ में आ गया क्या है। ठीक है, अच्छा देखो, कारणता की चर्चा प्रत्येक दार्शनिक करता है, चाहे वो भारतीय दर्शन हो चाहे पाश्चात्य दर्शन हो। जैसे अगर भारतीय दर्शन में आप देखेंगे तो भारतीय दर्शन में कारणता के संबंध में 4 प्रकार के मत पाए जाते हैं। एक है आकस्मिकतावाद, चार्वाक का है, जो कारणता को मानता ही नहीं है। दूसरा है सत्कार्यवाद, जो सांख्य, शून्यवाद, इनका मत है, वेदांत का मत है। एक है असत्कार्यवाद, न्याय वैशेषिक का मत है। एक है सदसिद्ध कार्यवाद। तो ये जिस कारणता को मानते हैं उसके आधार पर जगत की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए था कि आप इसको कैसे समझें। देखिए, इतना समझाने का मतलब ये है कि केवल आप इसको 2 लाइन में कैसे आप बताएं। ठीक है, कारणता आप 2-3 लाइन में बता देंगे। कारणता का महत्व क्या है, जगत की व्याख्या करने के लिए कारणता का सिद्धांत आवश्यक है, इतना समझ गए। ठीक है, तो अब
कारणता सिद्धांत आपको समझ में आ गया कि कारणता सिद्धांत। लेकिन जैसा मैंने कहा कि प्रत्येक दार्शनिक अपने ढंग से कारणता सिद्धांत की व्याख्या करता है। तो अरस्तु का कारणता सिद्धांत ये टॉपिक है, तो अरस्तु एक दार्शनिक है जिसने अपना कारणता सिद्धांत प्रस्तुत किया है। लेकिन इसके कारणता सिद्धांत में दो चीजें फिक्स हैं जो मैंने आपको पहले बताई। प्रत्येक वस्तु या घटना का कारण होता है जिससे वो उत्पन्न होती है, ठीक है, और इसके द्वारा जगत की व्याख्या की जाती है। जगत की मतलब जगत की वस्तुओं की, जगत की घटनाओं की इसकी व्याख्या की जाती है। दो चीज स्पष्ट है, प्रत्येक वस्तु या घटना का कारण है और इसका महत्व इस बात में कि इसके द्वारा जगत की व्याख्या की जाती है। ठीक, दो चीज समझ गए आप? ठीक है। अब चीजें आसान है आपके सामने, चीजें अब आसान है कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें, इसको कैसे समझें। अब अरस्तु ने कारणता सिद्धांत दिया तो आप सीधे लिखेंगे कि प्रत्येक वस्तु या घटना का कोई कारण है जो उससे उत्पन्न होती है, और कारणता सिद्धांत के द्वारा अरस्तु ने इस जगत की व्याख्या करने का प्रयास किया है। क्योंकि कारणता सिद्धांत है तो जगत की व्याख्या करेगा। दो लाइन हो गई, देखो बहुत सरलता के साथ दो लाइन हो गई, ठीक है। अब किस चीज की व्याख्या करता है कारणता सिद्धांत? वस्तु की या घटना की? दो ही चीजों की व्याख्या करता है। तो अरस्तु मानता है कि प्रत्येक वस्तु या घटना के चार कारण होते हैं। हमने क्या बताए थे? दो कारण बताए थे आपको। दो कारण तो हर कोई मानता है, लेकिन अरस्तु ने चार कारण माने, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ वस्तु या घटना के चार कारण कौन कौन से? उपादान, निमित्त, आकार और उद्देश्य। ठीक है। अच्छा, समझ गए? मैंने दो बताया था, अरस्तु चार मानता है। प्रत्येक दार्शनिक अलग अलग मानता है, लेकिन ये जो मैंने बताया था ये दो कारण प्रत्येक दार्शनिक मानता है। उपादान और निमित्त कारण कोई भी, चाहे भारतीय हो चाहे पाश्चात्य, वो जरूर मानेगा। कुछ कम मानते हैं, कुछ ज्यादा मानते हैं, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। हाँ, दो हर कोई मानेगा, उपादान और निमित्त। तो देखो सीधी सी बात है, कारणता सिद्धांत अगर कोई आपसे पूछे तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु या घटना किसी कारण से उत्पन्न होती है। इसी को कारणता सिद्धांत कहते हैं। जैसे आप उदाहरण दे सकते हैं कि साइकिल चलती है क्योंकि उसको कोई चलाता है, या फिर दही दूध से बनती है तो दूध उसका कारण है और दही उसका कार्य है। एक एग्जाम्पल हो गया। फिर अब आप ये बताएंगे, कारणता सिद्धांत बताने के बाद अब आपको ये बताना चाहिए कि कारणता सिद्धांत का महत्व क्यों है। हम इसको, प्रत्येक दार्शनिक इसकी चर्चा क्यों करता है? तो दार्शनिक इसकी चर्चा इसलिए करता है क्योंकि इसके आधार पे वो इस संसार की व्याख्या कर पाता है। इस जगत की अगर व्याख्या करनी हो तो हम कारणता सिद्धांत के बिना नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि हमने कहीं देखा दूर आग लगी है, आग लगी है ना, या कहीं दूर हमने देखा कि धुआं है, तो हम उसके कारण की खोज करेंगे और उस कारण के आधार पे या तो हम उस घटना को रोक सकते हैं या उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो दो चीजें हो गई, एक तो कारणता सिद्धांत क्या है, दूसरा ये कि उसका महत्व क्या है। ये दो चीज लिखने के बाद आपको ये बताना है कि अरस्तु कितने कारण मानते हैं, है ना। तो अरस्तु ये चार मानते हैं, उपादान, निमित्त, आकार और उद्देश्य। अब आपको ये लगेगा कि सर इसमें लिखें क्या। मान लीजिए कि चार हमने रट लिया कि उपादान कारण है, निमित्त कारण है। कुछ नहीं लिखना है आपको कुछ लिखना नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखना है, उपादान कारण है, वस्तु या घटना के चार कारण होते हैं। तो वस्तु या घटना जिस चीज से निर्मित है, जिस सामग्री से निर्मित है, वो उपादान कारण है। जैसे क्या लिखना है?
उपादान है। उपादान कारण का मतलब होता है कि वस्तु या घटना किस चीज से निर्मित होती है, जिस चीज से उसका निर्माण होता है उसको उपादान कारण कहते हैं। यही तो बताया ना मैंने। तो वस्तु जिस चीज से निर्मित होती है वो उपादान कारण कहलाता है। जैसे दही दूध से, घड़ा मिट्टी से। उदाहरण हो गया, पीछे से आ जाइए। निमित्त का वह शक्ति होती है जो वस्तु में परिवर्तन लाता है। निमित्त वह शक्ति है, निमित्त कारण जो वस्तु में परिवर्तन लाता है। आकार कारण होता है वस्तु की विशेषता। देखिए ध्यान रखिए, वस्तु का एक्सप्लेन करना है आपको। वस्तु जिस चीज से निर्मित होती है उपादान है, वस्तु में जो परिवर्तन लाता है निमित्त है। वस्तु में देखो, वस्तु किसी चीज से निर्मित होगी, वस्तु में परिवर्तन आएगा, निमित्त हो गया। वस्तु की जो कुछ विशेषता होगी, जैसे घड़ा क्या होता है, घड़ा गोल होगा, मिट्टी का बना होगा, लाल रंग का होगा, या दही सफेद होगी, गाढ़ी होगी, ये विशेषता है ना दही की। तो वस्तु की विशेषता आकार कारण। वस्तु को बनाने का उद्देश्य कारण है या प्रयोजन कारण है। ठीक है भाई, वस्तु की व्याख्या कर रहे हैं तो ये आपको जानने के लिए ये तो आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन ऐसे ही। उपादान, वस्तु जिस चीज से निर्मित होती है वो उपादान कारण है। वस्तु में जो परिवर्तन लाता है वो निमित्त कारण कहलाता है। जैसे भी आप बता सकते हैं वस्तु में, जैसे देखिए दो चीजें इसमें बतानी, ये क्या है और उदाहरण। ये क्या है और उदाहरण। जैसे वस्तु में जो परिवर्तन लाता है निमित्त कारण है। जैसे मिट्टी में परिवर्तन लाके कुम्हार घड़े का निर्माण करता है, तो कुम्हार क्या है, निमित्त कारण है, क्योंकि कुम्हार क्या करता है, परिवर्तन लाता है। कुम्हार ही तो परिवर्तन लाके निर्माण करता है। आकार कारण क्या है, वस्तु की विशेषता। किसी वस्तु की जो भी विशेषता है, जैसे दही घड़े की है ना, तो प्रत्येक वस्तु की विशेषता होगी, उसको आकार कारण कहते हैं। उद्देश्य कारण वस्तु को बनाने का, जैसे घड़ा बनाने का क्या उद्देश्य है, पानी भरना, इसको क्या कहते हैं, उद्देश्य। ठीक है, क्या है ये लिखना है और उदाहरण लिख देना है, समझ गए। और किसके साथ जोड़ के लिखना है, वस्तु के साथ या घटना के साथ। प्रत्येक वस्तु या घटना जिस चीज से निर्मित होती है उपादान कारण। समझ में आ रहा है कि नहीं। प्रत्येक वस्तु या घटना में जो परिवर्तन लाता है निमित्त कारण है। जैसे कुम्हार घड़े का निमित्त कारण है। ठीक है, सीधे लिख सकते हैं, कुम्हार घड़े का निमित्त कारण है, बहुत एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। वस्तु या घटना की जो विशेषताएं होती है आकार कारण कहलाता है। वस्तु या घटना का के बनाने का जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य कारण होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है। अब बाद में कुछ समय बाद अरस्तु ने अपने विचार में परिवर्तन किया। तीसरा पॉइंट ये आपका आता है, चौथा जो भी है। उसने क्या किया, उसने इन तीनों को एक में कर दिया। उसने क्या किया, इन तीनों को एक में कर दिया और इसको कह दिया ये आकार कारण। इसका नाम कर दिया आकार और इसको रहने दिया अलग। अब कुल कितने कारण बचे, 2, उपादान कारण और आकार। तो अब आपको ये लिखना है कि बाद में अरस्तु ने इन 3 कारणों को मिलाकर एक कारण आकार कारण में परिवर्तित कर दिया। इस तरह से अरस्तु ने 2 कारण माने, उपादान कारण और आकार। अब सवाल ये आता है कि भाई ये 4 तो उससे पहले दिए थे, बाद में परिवर्तन क्यों किया। इसको आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, इसकी व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। तो बाद में परिवर्तन इसलिए करता है क्योंकि वो कहता है कि उपादान कारण तो एक ठीक है, उपादान कारण तो है ही, उपादान कारण तो है ही जिससे वस्तु का निर्माण होता है। फिर दूसरा होता है ये जो 3 कारण होते हैं ना, इन 3 कारणों को आपस में मिलाया जा सकता है। कैसे, जैसे मान लीजिए
कि एक घड़ा है, उस घड़े को कौन बनाता है? कुम्हार। तो घड़े को बनाने के लिए कुम्हार को किस चीज की आवश्यकता होगी? उपादान कारण तो रहेगा, निमित्त कारण भी रहेगा, लेकिन आकार कारण भी रहेगा क्योंकि वस्तु की कुछ विशेषता होगी और उद्देश्य भी उसका होगा। लेकिन आकार वस्तु की जो विशेषता है और जो उसका उद्देश्य है वो किसमें है? कुम्हार ही उसकी विशेषता तय करेगा और कुम्हार ही उसका उद्देश्य तय करेगा कि भाई मिट्टी का घड़ा बना रहे हैं तो किस लिए बना रहे हैं, है ना। तो निमित्त कारण में ये दोनों कारण सम्मिलित हो जाते हैं या नहीं हो जाते? भाई कुम्हार ही तो उद्देश्य, मिट्टी है, मिट्टी का अपना कोई उद्देश्य नहीं है ना, वो तो कुम्हार का ही उद्देश्य है कि हम एक घड़ा बनाएं, उसको हम मार्केट में बेच दें या उसको हम घर में यूज कर लें, उसका उद्देश्य क्या है? कुम्हार का उद्देश्य है ना ये। तो आकार कारण मतलब वस्तु की विशेषता और निमित्त कारण और उद्देश्य, ये तीनों एक में ही है। इन तीनों को निमित्त कारण न कहकर वो क्या कह देता है? आकार कारण कहता है। तो दो कारण बचे, उपादान और आकार कारण, और इन तीनों को वो आकार कारण में कहता है क्योंकि ये तीनों एक ही है। इसकी व्याख्या, ठीक है, आकार में कर देता है। तीसरा तो आकार है ही आकार कारण, लेकिन अब इन तीनों को मिला देता है और कहता है दो कारण है, उपादान कारण और उसने कहा कि इन तीनों को एक साथ अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है, ये तीनों है तो, लेकिन ये तीनों को एक ही कहा जा सकता है, इसी में बताया जा सकता है कि ये तो दो कारण हैं। ठीक, स्पष्ट हो गया? ठीक, हाँ, 4 से 2 में इसलिए यही तो बताना है आपको। 4 से 2 में इसलिए किया क्योंकि इन तीनों को एक ही कारण में रखा जा सकता है, चाहे उसको निमित्त कारण कह लीजिए, चाहे उसको आकार कारण कह लीजिए, चाहे उसको उद्देश्य कारण कह लीजिए। तो उसने इसको क्या कहा? उसने इसको आकार कारण कहा। क्या कहा? आकार कारण। ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है। अब इतना जानने के बाद कि अरस्तु ने 4 प्रकार के कारण बताए, फिर उसका रूपांतरण उसको 2 कारणों में परिवर्तित कर दिया। अब ये जानने के बाद, चूंकि कारणता के आधार पर जगत की व्याख्या होती है, तो एक तो पॉइंट ये बनता है कि इसके द्वारा अरस्तु ने ये बताया है कि ये जगत परिवर्तनशील क्यों है, इस जगत में जो वस्तुएं हैं उनकी व्याख्या करता है। पहली चीज तो ये हो गई, ये आपने पहले भी बताया कि जगत की व्याख्या का प्रयास करता है। दूसरी बात यह है कि संसार की प्रत्येक वस्तु, ये तो आपने पहले बताया कि कारणता का महत्व क्या है, ठीक है, जो पॉइंट मैंने अभी बताया। अब इसका महत्व बताना है कि अरस्तु के कारणता सिद्धांत का क्या महत्व है। तो अरस्तु के कारणता सिद्धांत का महत्व 2 चीजों में है। एक तो ये कि इसके द्वारा वो कहता है कि जगत में, इस संसार में एक उद्देश्य है। क्या है? क्यों? क्योंकि उद्देश्य कारण सम्मिलित है, इसमें उद्देश्य कारण सम्मिलित है ना। इसका मतलब यह है कि संसार की प्रत्येक वस्तु या घटना के पीछे एक उद्देश्य है। प्रत्येक जो वस्तु है या प्रत्येक घटना जो हो रही है, अच्छी या बुरी, उसके पीछे क्या है? तो जगत क्या है? उद्देश्यपूर्ण है। अरस्तु ये बता देता है। ठीक है भाई, अरस्तु के कारणता सिद्धांत का अगर आपको महत्व बताना हो तो पहला पॉइंट क्या बताएंगे कि जगत में उद्देश्य है। ये समझ में आया या नहीं है? जगत में उद्देश्य है। ठीक है। दूसरा ये कि संसार की प्रत्येक वस्तु या घटना किन चीजों से निर्मित है? 2 ही कारण है। किससे निर्मित है? उपादान और आकार, 2 ही कारणों से निर्मित है। तो अरस्तु इस चीज की व्याख्या करता है कि संसार की प्रत्येक वस्तु या घटना 2 चीजों से निर्मित है। किससे? उपादान और आकार। तो एक बार हम फिर से स्टार्ट से देखते हैं कि भाई ये इसको कैसे सीक्वेंस में बताएं। अरस्तु का कारणता सिद्धांत आपके सामने है, इसको समझना है, लिखना है और किसी को समझाना है। ये ठीक है, ये चीज है। अब सवाल ये आता है कि अरस्तु के
इस कारणता सिद्धांत को समझने के लिए मैंने पहले बताया ना कि कारणता सिद्धांत क्या है, प्रत्येक वस्तु या घटना का कोई ना कोई कारण होता है जिससे वो उत्पन्न होती है। जैसे दही का कारण है दूध, बता दिया आपने। फिर आपने ये बताया कि कारणता का महत्व क्या है, कारणता का महत्व क्या है। तो कारणता के महत्व में आपने ये बताया कि इसके द्वारा, कारणता सिद्धांत के द्वारा प्रत्येक दार्शनिक जगत की व्याख्या का प्रयास करता है। 2 पॉइंट हो गए 2 पॉइंट। तीसरा बताएंगे, अरस्तु ने 4 प्रकार, प्रत्येक वस्तु या घटना के 4 कारण स्वीकार किए हैं, उपादान, निमित्त, आकार और उद्देश्य या प्रयोजन। 4 कारण आपने बता दिए, ठीक है। फिर आपने बता दिया कि बाद में इसको एक्सप्लेन भी कर दिया आपने, क्या, उपादान, प्रत्येक वस्तु या घटना जिससे निर्मित है उपादान है, वस्तु या घटना में जो परिवर्तन लाता है निमित्त कारण है, वस्तु या घटना में जो विशेषताएं होती हैं आकार कारण कहलाता है, वस्तु या घटना में जो को बनाने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य कहलाता है। और इन तीनों का एक साथ एग्जाम्पल ये दे सकते हैं कि जैसे घड़े का उपादान कारण मिट्टी, घड़े का निमित्त कारण कुम्हार, घड़े के रंग और आकार कारण है, और घड़े में पानी रखना उसका उद्देश्य कारण। एक ही उदाहरण में आप इसको समझा सकते हैं, ठीक है। इसको समझाने के बाद आपने ये बताया, अब इन 2 कारणों को, इन 4 कारणों को अरस्तु ने 2 कारणों में रूपांतरित कर दिया। किसमें? उपादान और आकार। क्यों कर दिया? क्योंकि वो मानता है कि निमित्त कारण, आकार कारण और उद्देश्य कारण तीनों को एक ही कारण में रखा जा सकता है, एक ही कारण में रखा जा सकता है, और उसने इस कारण को आकार बोला, ठीक है। ये स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद आपको केवल महत्व बता देना है, 2 ही महत्व है। एक महत्व ये है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु या घटना के पीछे उद्देश्य है, तो जगत क्या है? उद्देश्यपूर्ण। भाई सीधी सी बात है, अगर आप कारणता के आधार पर जगत की व्याख्या कर रहे हैं, तो जो उद्देश्य है ना, अगर प्रत्येक वस्तु या घटना के पीछे एक कारण वो उद्देश्य स्वीकार करता है, तो संसार में जो भी वस्तु या घटना होगी उसमें एक उद्देश्य होगा। तो पहला ये कि जगत उद्देश्यपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु या घटना में उद्देश्य कारण सम्मिलित होता है। दूसरा ये है कि प्रत्येक वस्तु या घटना 2 चीजों से मिलकर बनी है। किससे? उपादान और आकार। ये इसका महत्व हो गया, ठीक है। ये सबको स्पष्ट हो गया, ठीक है। अब अरस्तु की इस कारणता सिद्धांत को कुछ आलोचनाएं की गई हैं। एक प्रमुख आलोचना मैं बता देता हूं कि वो आलोचना क्या है। अरस्तु ने कहा है कि प्रत्येक वस्तु या घटना के पीछे उद्देश्य होता है, ठीक है। और अरस्तु ने 4 प्रकार के कारण माने, लेकिन जो कारणता सिद्धांत है वो केवल 2 कारणों को स्वीकार करता है। जैसा मैंने पहले बताया, अधिकांश लोग 2 कारण मानते हैं। कौन से? उपादान और निमित्त। और अरस्तु ने 4 कारण माने। तो ये जो है, ये आधुनिक जो कारणता का सिद्धांत है, इससे मिलता जुलता नहीं है, पहली चीज। दूसरी बात, संसार में ये कहता है कि प्रत्येक, जैसा मैंने बताया इसके महत्व में, कि संसार की प्रत्येक वस्तु या घटना उद्देश्यपूर्ण है, लेकिन पानी है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाता है, इसके पीछे कौन सा उद्देश्य है? कोई उद्देश्य है? तो बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं जिनके पीछे कोई उद्देश्य नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि ये चौक है, फेंक दिया, नीचे गिर गया, इसमें कौन सा उद्देश्य? ये तो यांत्रिक घटना है। तो इस प्रकार की आलोचना है, 2 आलोचना है। क्या? कि केवल 2 कारण होते हैं, उपादान और निमित्त, ठीक है। एक तो ये आलोचना हो गई कि आधुनिक संकल्पना के अनुसार केवल 2 कारण माने जाते हैं, उपादान और निमित्त। और दूसरी आलोचना हो गई कि संसार की प्रत्येक वस्तु के पीछे किसी उद्देश्य का होना आवश्यक नहीं। तो ये रहा आपका अरस्तु का कारणता सिद्धांत। अब इसमें अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना है या किसी को समझ में नहीं आया तो वो बताए। हो गया? पूरा रिकॉर्ड हो गया इकट्ठे एक साथ? चलो सही है। अब इसको हम बंद कर देते हैं।